Hello and welcome everyone on my Arvind Geography YouTube channel. So dear friends, I am again back with a new topic. हम फिर आज वापस हैं एक नए टॉपिक के साथ और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून। इस टॉपिक को मैं आपको मैप के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा और इससे आई होप आप इजीली से ये मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे और इससे जो भी आपको डाउट होगा या जो क्वेश्चंस हैं आने वाले एग्जाम्स वगैरह में आई होप यू इजीली आप उसको अटेम्प्ट कर सकेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम सो विल स्टार्ट। सो बिफोर स्टार्टिंग वन थिंग मोर, प्लीज if you are new, please subscribe my channel and share it to your friends. Okay, so we'll start now. The word monsoon, we'll start with the word monsoon. Okay, so the first and most important thing is that this word monsoon has been derived from the Arabic word mausim. Mausim, that means season. यानी अरबिक शब्द मौसम से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। ओके, I hope this is clear. Okay, next point is that this is a periodic wind. Monsoon is a seasonal or periodic wind. Seasonal और periodic wind का मतलब होता है या तो वो किसी एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में चलता है या एक फिक्स सीजन में चले। फॉर एग्जाम्पल when we talk about this monsoon wind, ये monsoon wind समर सीजन के बाद ही आता है। अब यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, मैंने बोला समर सीजन के बाद आता है, तो ऐसा क्या है समर सीजन में कि जिसकी वजह से विंड यानी मानसून चलने लगता है। थोड़ा ध्यान से देखिए, ड्यूरिंग समर सीजन लैंड गेट्स हीटेड अप, यानी समर सीजन में जो जमीन है ना वर्टिकल हीटिंग की वजह से, जो वर्टिकल सन रेज है उसकी वजह से ज्यादा तेज से गर्म हो जाता है एंड बिकॉज ऑफ मोर हीटिंग लो प्रेशर डेवलप्स ओवर द लैंड, यानी हीटिंग तेज होती है तो वहां जो एयर प्रेजेंट होगा ना, हवा जो प्रेजेंट होता है वो एक्सपैंड करने लगेगा, उसके इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ जाएंगे। ओके, जब मॉलिक्यूल्स हैं उनका इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ गया तो वो जो पर्टिकुलर वहां पे जो मॉलिक्यूल्स है या कोई स्टेट ऑफ मैटर है ना वो लाइट हो जाता है, वो हल्का हो जाता है। ऐसा ही होता है यहाँ जमीन पे, जब लो प्रेशर जनरेट होता है तो यहाँ जो हवा है वो गर्म हो जाती है बिकॉज ऑफ वर्टिकल हीटिंग ऑफ द सन एंड एयर राइजेस अप, यहाँ से हवा ऊपर चला जाता है तो जो जमीन है ना, यानी हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं तो इस पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में लो प्रेशर डेवलप हो जाता है। कौन सा प्रेशर? लो प्रेशर। अब हम बात कर रहे हैं वाटर बॉडीज, जैसे यहाँ अरेबियन सी हो गया, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, ये जो वाटर बॉडीज हैं इन वाटर बॉडीज के ऊपर डेवलप हो जाता है हाई प्रेशर, क्योंकि लैंड के कंपैरिजन में यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है? कम। ओके, अगला कॉन्सेप्ट बढ़े तो याद रखें, विंड मूव्स फ्रॉम एरिया ऑफ हाई प्रेशर टुवर्ड द एरिया ऑफ लो प्रेशर, यानी हवा है अब लेना एयर टेम्परेचर हो गया, एयर हो गया, लगभग सभी चीजें कहां से मूव करते हैं? फ्रॉम देयर हाई टुवर्ड्स देयर लो। सो एयर आल्सो मूव्स फ्रॉम एरिया ऑफ हाई प्रेशर टुवर्ड्स द एरिया ऑफ लो प्रेशर। अब यहाँ एरिया ऑफ हाई प्रेशर कौन सा हो गया? वाटर बॉडी, ठीक है, और एरिया ऑफ लो प्रेशर कौन सा हो गया? ये लैंड। तो ये जो हवा है ना कहां से चलेगा? ये दिस एयर ब्लोज फ्रॉम वाटर बॉडी टुवर्ड द लैंड, यानी ओशियन या सी से ये हवा चल के कहां जाएगी? चल के जाएगी लैंड के ऊपर। आई होप इतना समझ में आया रीजन की क्यों हुआ, ठीक है। अब देखिए ये हो गया मई जून। अब देखो एक यहाँ वर्ड आ रहा है, हमने बोला कि हियर इट इज वाटर बॉडी, ओके, हियर इट इज लैंड। नाउ विंड्स स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम द वाटर बॉडी टुवर्ड्स द लैंड, यानी जो विंड है ना वो वाटर बॉडी से लैंड की तरफ चलना स्टार्ट करती है। ओके, चल भी नहीं रहा। अब देखें कुछ कॉन्सेप्ट की बात हो जाए। देखो यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेट होता है जहां पे बारिश होती है ना वो केरल होता है। क्वेश्चन आता है विच इज द फर्स्ट स्टेट टू रिसीव रेनफॉल? दैट इज केरला। साइमल्टेनियसली इट इज द लास्ट स्टेट टू गेट रेनफॉल, यानी सबसे पहले और सबसे आखिरी में इसी स्टेट को, सबसे पहले इसी स्टेट में केरल में रेनफॉल आता है और सबसे लास्ट में भी यहीं से रेनफॉल जाएगा। मतलब फर्स्ट एंड द लास्ट स्टेट टू रिसीव रेनफॉल इज केरला। आई होप दैट इज क्लियर। अगला वर्ड है, सपोज करो यहां से ये विंड एयर चलना स्टार्ट कर दी, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर ये विंड
1 जून तक, यानी इस विंडो को हमने क्या नाम दिया है, मॉनसून। इफ मॉनसून अराइव्स इन द फर्स्ट वीक ऑफ द जून, देन व्हाट विल हैपन, इट विल कॉज रेनफॉल। मॉनसून आएगा तो क्या करेगा, इट विल कॉज रेनफॉल। ओके, सो द मॉनसून व्हिच अराइव्स इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, इट कॉजेस रेनफॉल, सो इट इज कॉल्ड बर्स्ट ऑफ मॉनसून। दो नया वर्ड है, एक है क्या आपका बर्स्ट ऑफ मॉनसून, यानी अगर 1 जून के आसपास रेनफॉल आ गया, मॉनसून आ गया, बारिश होने लगी, तो हम उसको बोलते हैं बर्स्ट ऑफ मॉनसून। और उसके साइमल्टेनियस, यानी अगर हम दूसरी तरफ बात करें, अगर मॉनसून 2 से 4 हफ्तों तक 2 to 4 वीक्स डिले हो गया, नहीं आया, तो थोड़ा ड्राफ्ट लाइक सिचुएशन बन गया, सूखा जैसा हो गया, रेनफॉल नहीं है, हम उसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ मॉनसून। यहाँ क्या वर्ड याद रखेंगे, 1 June, if monsoon arrives, it is burst of monsoon. If it delays for 2 to 4 weeks, it is break of monsoon. So I hope these two words are also clear. अब मान लिया हमने कि यहाँ से ये साउथ वेस्ट मानसून चल रहा है, ओके। नाउ दिस साउथ वेस्ट मानसून when it moves under the influence of Coriolis effect, ओके, तो ये यहाँ पे जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पास पहुंचता है ना, मान लीजिए यहाँ से हवा चल रहा है इधर, तो इस टेपरिंग इंड की वजह से, यानी इंडिया का जो ये जो लोअर पार्ट है, डेक्कन प्लेटू वाला नीचे वाला पार्ट, कोनिकल पार्ट, ये टेपरिंग इंड है। टेपरिंग का मतलब देखो ये इस शेप का है, ठीक। अब इस शेप की वजह से ये जो मॉनसून है ना, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 2 पार्ट। एक जो अरेबियन सी में फ्लो करे चले, उसे अरेबियन सी ब्रांच बोलते हैं, ठीक। दूसरा जो होता है जो बे ऑफ बंगाल में चले, कहां चलता है, बे ऑफ बंगाल में, तो इसको हम बोलते हैं कौन सा ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। क्लियर। वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो सेम मानसून है ये। अब इसको हमने साउथ वेस्ट नाम क्यों दिया है, क्योंकि आप देखिए दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इसका जो डायरेक्शन है ना, वो किधर से आ रहा है, साउथ वेस्ट से आ रहा है, तो हमने इसको नाम दे दिया साउथ वेस्ट मानसून। ओके, मानसून इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज अरेबियन सी ब्रांच, ये अरेबियन सी ब्रांच हो गया, और ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच। व्हाई, बिकॉज ऑफ द टेपरिंग एंड ऑफ द डेक्कन प्लेटू। और जो इंडिया का जो कोनिकल एंड है, टेपरिंग एंड है ना, ये इसको 2 भाग में डिवाइड कर देता है। आई होप दिस इज आल्सो क्लियर। इतना आई होप समझ में आ गया कि मानसून क्यों आता है, 2 पार्ट में डिवाइड भी हो गया, ये भी समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, एक एक मानसून को डील करेंगे हम। जैसे हमने बोला मानसून बेसिकली इट इज 2 पार्ट, फर्स्ट इज अरेबियन सी ब्रांच, सेकंड इज बे ऑफ बंगाल ब्रांच। एक हो गया अरेबियन सी, दूसरा हो गया बे ऑफ बंगाल। अब हम बात करेंगे अरेबियन सी की, ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट हम ले रहे हैं यहाँ पे अरेबियन सी ब्रांच, कौन सा, अरेबियन सी ब्रांच। यहाँ आपका कौन सा हो गया आपका बे ऑफ बंगाल ब्रांच। So we are going to talk about this first Arabian Sea branch, ठीक है ना, यानी यहाँ से मानसून जा रहा है, ठीक, ये 2 भाग में डिवाइड हो गया, ऐसे बह रहा है, तो एक इधर और दूसरा उधर। अगर हम ले तो एक इधर हो जाएगा, दूसरा उधर। तो हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं। बेसिकली दिस अरेबियन सी ब्रांच, जो अरेबियन सी ब्रांच है ना हमारा, वो 3 भाग में डिवाइड होगा। कितने भाग में डिवाइड होगा, 3 भाग में। अब देखिए फर्स्ट, सपोज दिस टू बी द फर्स्ट ब्रांच, हमने माना कि ये फर्स्ट ब्रांच है, ओके। ये फर्स्ट ब्रांच जो है ना, ये जाके टकराता है कहाँ पे, वेस्टर्न घाट। ध्यान से देखना, फर्स्ट ब्रांच इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय वेस्टर्न घाट, यानी जो पहला ब्रांच है ना, हम इसको फर्स्ट कंसीडर कर रहे हैं, ओके। ये पहला ब्रांच जाके टकराएगा वेस्टर्न घाट से। वेस्टर्न घाट से टकराने के बाद ये वाला क्षेत्र है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये यहाँ पे इट विल कॉज हैवी रेनफॉल, यानी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पे बिकॉज ऑफ दिस साउथ वेस्ट मानसून, ओके। And when the southwest monsoon strikes this western ghat, there is very heavy rainfall in this western coastal plain. Western coastal plain में ज्यादा बारिश होता है, ठीक है। ये heavy rainfall क्षेत्र में, जैसे गारो काशी जयंतिया मेघालय हो गया, तो ये वेस्टर्न कोस्टल जो प्लेन है ना, यहाँ भी बहुत heavy rainfall होता है, about 250 सेंटीमीटर। Done. So I hope this one point is clear.
फर्स्ट ब्रांच इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय वेस्टर्न घाट, यानी वेस्टर्न घाट में आके टकराया और इस पूरे क्षेत्र में बहुत ही भयंकर बारिश करता है। डन। इसके आगे बढ़े, दिस इज विंडवर्ड साइड। कौन सा साइड हो गया ये आपका? विंडवर्ड साइड। सो इट विल हैव हैवी रेनफॉल। व्हेन वी टॉक अबाउट दिस डेक्कन प्लेट्यू, दिस इज ऑन द लीवर्ड साइड। किस साइड में है ये लीवर्ड साइड में है। तो आप बताइए क्या इधर रेनफॉल होगा? नहीं। ये जब इधर पहुंचेगी ना तब तक ड्राई हो जाएगी और यहाँ पे रेनफॉल नहीं होगा। रेनफॉल वही होता है जो माउंटेन की विंडवर्ड साइड में हो, लीवर्ड साइड में रेनफॉल नहीं होता है। तो फिर यहाँ से अगला क्वेश्चन आता है कि क्या यहाँ पे जो तमिलनाडु है, कौन सा पार्ट? तमिलनाडु, ये वाला जो क्षेत्र है, क्या यहाँ पे इसकी वजह से रेनफॉल होगा? क्या हैवी रेनफॉल हो सकता है? साउथ वेस्ट मानसून की वजह से तमिलनाडु में रेनफॉल नहीं होता है, यानी जब पूरे भारतवर्ष में बारिश होता है रेनी सीजन में, तमिलनाडु में रेनफॉल बहुत कम होता है, नहीं होता है। उसका कारण क्या है? फर्स्ट, बिकॉज इट लाइज इन द लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट, यानी वेस्टर्न घाट के लीवर्ड साइड में है। तो रुक गया कोई, यहाँ पे विंड नहीं पहुंचा, विंड पहुंचा तो ड्राई पहुंचा, देयर इज नो रेनफॉल। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है ना, वो देखो ये साउथ वेस्ट मानसून के ना पैरेलल, इसलिए भी यहाँ पे केरल में रेनफॉल, सॉरी तमिलनाडु में रेनफॉल नहीं होता है। ओके, टू रीजंस, सिंस दिस तमिलनाडु लाइज इन द leeward side of western ghat, there is no rainfall. Since this Tamil Nadu is lies parallel to the southwest monsoon, so there is no rainfall. Done. Deccan Plateau में भी नहीं रेनफॉल होने का कारण leeward side of western ghat है। I hope this is clear. Now we are going for the second point. Means this is the first branch. Now we are talking about the second branch. Which branch? Second branch. देखो जो second branch है ना, वो मुंबई की कोस्ट से होते हुए जो ये नर्मदा और ताप्ती रिवर्स है, हमने ट्रिक दिया है, इसका नाम था। आप रिवर्स के ट्रिक में जाके एक बार देख लें, सारे रिवर्स का हमने ट्रिक बनाया है बहुत इजीली, आपको याद हो जाएगा। सो दिस इज नर्मदा एंड ताप्ती। तो इन नर्मदा और ताप्ती रिवर्स के ऊपर से होते हुए ये छोटा नागपुर प्लेट्यू पहुंचता है। कहाँ पहुंचेगा? छोटा नागपुर प्लेट्यू, और वहां 15 to 20 सेंटीमीटर रेनफॉल, थोड़ा सा बारिश करता है। इसके बाद जो आपका बे ऑफ बंगाल ब्रांच है ना, इसमें आके ये मिल जाता है। सेकेंड ब्रांच, आई होप दिस इज क्लियर। सेकेंड ब्रांच यहां से आया, इसकी वजह से नॉर्दर्न प्लेन में भी रेनफॉल होता है। ओके, नॉर्दर्न प्लेन्स में भी, छोटा नागपुर प्लेट्यू में भी, और फिर ये किससे मिलेगा? बे ऑफ बंगाल ब्रांच। हाँ, मुझे लग रहा है इस बार एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा कि नॉर्थ इंडिया रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल बिकॉज ऑफ विच ब्रांच? अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो आपका आंसर होगा बे ऑफ बंगाल ब्रांच। नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर बारिश बे ऑफ बंगाल ब्रांच की वजह से होता है। So second point is also clear. नर्मदा और ताप्ती के ऊपर से होते हुए it causes rainfall in the northern India, छोटा नागपुर प्लेट्यू में भी 15 सेंटीमीटर, फिर बे ऑफ बंगाल ब्रांच से क्या होता है? मिल जाएगा, बे ऑफ बंगाल ब्रांच से मिलकर ऊपर बढ़ता है। So two branches are clear. Now third branch, यहाँ से जो साउथ वेस्ट मानसून चला, ये देखो ये सौराष्ट्र प्लेट्यू, विच प्लेट्यू? सौराष्ट्र प्लेट्यू और गल्फ ऑफ कच्छ, इसके ऊपर से होते हुए ध्यान से देखें, अरावली इसके पैरेलल, यानी राजस्थान में बिना बारिश किए नॉर्थ इंडिया यहां पहुंचता है, और पंजाब और हरियाणा में ये वेस्टर्न जो बे ऑफ बंगाल वाला मानसून आ रहा है, इसमें ये आके क्या होता है? मिल जाता है। इट मिंगल्स विद बे ऑफ बंगाल ब्रांच इन पंजाब एंड हरियाणा एंड कॉजेस हैवी रेनफॉल हियर आल्सो, एंड व्हेन इट प्रोसीड्स अपवर्ड, ये जो वेस्टर्न हिमालय है वहां भी बारिश करता है। So I hope 3 branches are clear. एक बार छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट ब्रांच it straddles western ghat, it shed most of its moisture here, and it causes heavy rainfall on the coastal plain. Second branch, through Mumbai above the river Narmada and Tapti, it crosses and enters northern India plain. It causes little rainfall in Chota Nagpur Plateau. When we talk about the third branch, through Saurashtra Plateau and Gulf of Kutch, it enters Rajasthan, leaving it dry and causes heavy rainfall in Punjab, Haryana and Western Himalayas. So these are the important things about Arabian Sea branch. Now we are going for the Bay of Bengal branch. Which branch? Bay of Bengal. देखिए यहाँ पे Bay of Bengal branch जो है ना, उसमें देखिए
ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच प्रोसीड करता है आगे, ओके। और यहाँ जो अराकयोमा माउंटेन है, कौन सा माउंटेन है ये, अराकयोमा माउंटेन म्यांमार में, यहाँ से टकरा के ना ये फिर मुड़ जाता है इधर, और यहाँ से पहले से ही है। अब यहाँ पे आने के बाद इट डिवाइड्स इटसेल्फ इनटू टू पार्ट। बे ऑफ बंगाल ब्रांच दो भाग में डिवाइड हो जाता है। एक भाग ब्रह्मपुत्र वैली में चला जाएगा ऊपर की तरफ, जो रेनफॉल कॉज करता है गारो, काशी, जैंतिया, मेघालय रीजन, इसकी वजह से रेनफॉल होता है। एक भाग ऊपर चला गया, और दूसरा भाग जो होता है वो अब लेन विच इज ड्रेन्ड बाय रिवर गंगा, अब इस साइड वो इंटर कर जाएगा, और ऐसे इंटर करके ये ऊपर बढ़ने लगता है, ओके। और जहां जहां ये जाता है वहां पे ये क्या कॉज करता है, रेनफॉल, ओके। तो ये जो बांग्लादेश वगैरह है ना, इसमें ये नॉर्थ ईस्टर्न साइड से इंटर करेगा। किस साइड से इंटर करेगा, नॉर्थ ईस्टर्न साइड। आई होप दिस इज क्लियर। अगला देखिए, यहां से क्वेश्चन होता है, सपोज हमने मान लिया प्लेस ए हो गया, प्लेस बी, प्लेस सी एंड प्लेस डी। देयर आर 4 प्लेस ए बी सी डी। ये कोलकाता हो सकता है, पटना हो सकता है, इलाहाबाद हो सकता है, दिल्ली हो सकता है, कोई भी जगह का नाम देगा और बोलेगा यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा है, 120 सेंटीमीटर, 102 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 56। यानी जितना हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे उतना ही रेनफॉल घटेगा। उसका कारण बताया। What is the reason why Kolkata receives maximum rainfall whereas Delhi receives very low rainfall? What is the reason? Reason is distance. क्या है, डिस्टेंस। जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना डिस्टेंस बढ़ेगा, तो जो जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच के अंदर जो मॉइस्चर है ना वो धीरे धीरे क्या होगा, घटते हुए आगे बढ़ेगा। इसलिए पास वाले क्षेत्र में ज्यादा रेनफॉल, दूर जाएंगे उतना ही कम रेनफॉल। सो आई होप दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मानसून। क्यों आया, कहां से आया, किस क्षेत्र में उसका क्या असर रहा। आई होप ऑल आई हैव एक्सप्लेन्ड एंड you will be able to do all the questions for board examination. So please subscribe and share my channel. Jai Hind.